चक्रव्यूह का छठा द्वार, किसका होगा बेड़ा पार। में चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। अब छठा चरण तो ऐसे जोरदार छक्का मारने का है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। छठे चरण की तूफानी फाइट, पूर्वांचल में हवा टाइट। थम गया प्रचार, सियासत धुआंधार। 57 वाली क्रांति मैदान में महारथी, कौन बनेगा बाहुबली। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, क्योंकि छठे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है और अब सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है, जो 3 मार्च को अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। यूपी में छठे चरण के चुनाव के लिए 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा, उनमें आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। हालांकि अंतिम दिन सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने प्रचार करने में, वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई दिग्गज भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। 3 मार्च को जिन 10 सीटों पर मतदान होना है, उनमें गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया समेत 10 जिले हैं। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके साथ ही 1 दर्जन सीटों पर उनके करीबी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इस सियासी संग्राम में मुख्यमंत्री योगी की भी साख दांव पर लगी है। यही वजह है कि योगी ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने एक ही दिन में गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर की 23 विधानसभा सीटों को नाप दिया। विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, तो अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। वहीं छठे चरण के रण में अखिलेश भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने बलिया से लेकर गोरखपुर तक धुआंधार रैली की। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहाँ की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। ये बीजेपी वाले अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारे किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। इस फेस में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर और संत कबीर नगर जैसे जिले हैं। इन जिलों की 57 विधानसभा सीटों में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छठे चरण में पिछली बार अंबेडकर नगर को छोड़कर बाकी जिलों में भाजपा का पलड़ा भारी। 57 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 48 सीटें जीत ली थी, जिसमें से 1 सीट अपना दल एस और 1 सीट सुभाषपा के खाते में गई थी, जबकि सपा को 2, बसपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं अमनमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय रूप से जीत दर्ज की थी। मतलब पिछली बार भाजपा ने अपने विरोधियों का इस चरण में सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं, जिसे विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के जरिए हवा दे रहा, तो सत्ता पक्ष अपने लिए प्रो इनकम्बेंसी बता रहा है। लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जनता का वोट तय करेगा। मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।